ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज 1 दिसंबर है। प्राणेश्वर बाप दादा की महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, इस पाठशाला में आने से तुम्हें प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति होती है। एक एक ज्ञान रत्न लाखों की मिल्कियत है जो बाबा देते हैं। आज का प्रश्न है, बाबा जो नशा चढ़ाते हैं वह हल्का क्यों हो जाता है, कम क्यों हो जाता है? नशा सदा चढ़ा रहे उसकी युक्ति क्या है? उत्तर है, नशा हल्का तब होता है जब बाहर जाकर कुटुंब परिवार वालों का मुख देखते हो। नष्टो महा नहीं बने हो। सदा नशा चढ़ा रहे उसके लिए बाप से रूह रिहान करना सीखो। बाबा हम आपके थे, आपने हमें स्वर्ग में भेजा था, कैसे बाबा से बातें करें? हमने 21 जन्म सुख भोगा, फिर दुखी हुए हैं। अब हम फिर से सुख का वर्षा लेने के लिए आए हैं। नष्टो मोहा बनो तो नशा चढ़ा रहे। गीत है आज का, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। यह किसके बोल सुने? गोप गोपियों के बोल हैं। वही बोलते परमात्मा को। इसके लिए कहते हैं परमपिता परमात्मा शिव बाबा के लिए नाम तो जरूर चाहिए। कहते हैं बाबा आपके गले का हार बनने के लिए जीते जी हम आपका बनते हैं। आपको ही याद करने से हम आपके गले का हार बनेंगे। रुद्रमाला प्रसिद्ध है ना, बाबा ने समझाया सब आत्माएं रुद्र की माला है। सब आत्माएं रुद्र की माला है। यह रूहानी झाड़ है, वो है जीनोलॉजिकल मनुष्यों का झाड़। यह है आत्माओं का झाड़। झाड़ में सेक्शन होते हैं। कौन से सेक्शन है? वो देवी देवताओं का है, इस्लामियों का सेक्शन है, बौद्धियों का सेक्शन है। ये बातें और कोई समझा नहीं सकते। गीता का भगवान ही सुनाते हैं। वही जन्म मरण रहित है। उनको अजन्मा नहीं कह सकते। सिर्फ जन्म मरण में आने वाला नहीं है। उनका स्थूल या सूक्ष्म शरीर नहीं है। परमात्मा तो ज्योत है, पॉइंट है। मंदिरों में शिवलिंग को ही पूछते हैं, उनको ही परमात्मा कहते। देवताओं के आगे जाकर महिमा गाते हैं। ब्रह्मा परमात्माए नमः नहीं कह सकते हैं। शिव को ही हमेशा परमात्मा समझते हैं। शिव परमात्माए नमः कहते हैं। वह है मूल वतन, वो है सूक्ष्म वतन, और यह है स्थूल वतन। हम नीचे है ना अभी सृष्टि पर। अभी तुम बच्चे जानते हो, यहाँ वह ज्ञान नहीं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। यदि इनमें भी परमात्मा हो तो फिर इनको भी परमात्मा नमः कहा जाए। शरीर में होते परमात्मा नमः नहीं कहते। वास्तव में अक्षर है महान आत्मा, महान या पुण्य आत्मा, पाप आत्मा। महान परमात्मा नहीं कहे जाते। पुण्य परमात्मा व पाप परमात्मा अक्षर भी नहीं। ये तो समझने की बातें हैं। सिर्फ तुम बच्चे जानते हो, इस पाठशाला में आने से प्रत्यक्ष फल देने वाली प्राप्ति होती है। इस पढ़ाई से हम भविष्य में देवी देवता बनेंगे और कोई ऐसा नहीं कह सकता है। मनुष्य से देवता तुम बनते हो। देवताओं में प्रसिद्ध है कौन? श्री लक्ष्मी, श्री नारायण। इसलिए सत्यनारायण की कथा कहते हैं। नारायण के साथ लक्ष्मी भी जरूर होगी। सत्यराम की कथा नहीं से कहते, सत्यनारायण की कथा कहा जाता है। अच्छा, उससे क्या होगा? नर से नारायण बनेंगे। बैरिस्टर द्वारा बैरिस्टर बैरिस्टर की कथा सुनकर बैरिस्टर बनेंगे। यहाँ तुम आते हो भविष्य 21 जन्मों की प्राप्ति के लिए। भविष्य 21 जन्मों की प्राप्ति भी तब होती है जब संगम युग होता है। तुम जानते हो हम आए हैं बाबा से सतयुगी राजधानी का वर्षा लेने। लेकिन पहले तो यह पक्का निश्चय चाहिए, हमारा बाबा शिव बाबा है। इस ब्रह्मा का भी वह बाबा है। तो बीके का, ब्रह्मा का बाबा है तो बीके का कौन हुआ? दादा, ग्रैंडफादर। यह बाबा कहते हैं ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, दादा की प्रॉपर्टी तुमको मिलती है। प्रॉपर्टी शिव बाबा के पास है, ब्रह्मा बाबा के पास नहीं है।
शिव बाबा के पास ज्ञान रत्नों का धन है, एक एक रत्न लाखों लाखों की मिल्कियत है। जब इसका स्टडी करेंगे, प्रैक्टिकल में लाएंगे उसको, तो समझ में आएगा। इसकी कीमती इतनी भारी, कीमत इतनी भारी है जो 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य कोई के स्वप्न में भी नहीं होगा। लक्ष्मी नारायण आदि की पूजा तो भर करते आए हैं, परंतु यह किसको पता नहीं कि इन्होंने कैसे पद पाया है। सतयुग की आयु लाखों वर्ष कह दी है, इसलिए कुछ समझ नहीं सकते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, उन्हों को राज्य के 5000 वर्ष हुए हैं, लक्ष्मी नारायण को। फिर 1 संवत से शुरू हुई कहानी कही जाती है, लॉन्ग लॉन्ग एगो इस भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारत को बहिष्ठ या स्वर्ग कहा जाता है। यह किसकी बुद्धि में नहीं। अभी तो बच्चे जानते हो, कल्प की आयु 5000 साल है। इन शास्त्रों में जो भी कुछ लिखा है, यह सब ड्रामा में नूंद है। इन्हें सुनने से परिणाम कुछ भी नहीं निकला। कितने साधमाने करते हैं। जगदम्बा तो है ही एक, परंतु उनकी मूर्तियाँ कितनी बनाते हैं। तो जगत अम्बा सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, बाकी 8-10 भुजाएं तो है नहीं। बाबा कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग की बड़ी सामग्री है। ज्ञान में तो यह कुछ भी नहीं है। भक्ति मार्ग की सामग्री यहाँ चुप रहना है और प्यारे बाबा को प्यार से याद करते रहना है। तो बाप को याद करना है। ऐसी बहुत बच्चियां हैं जिन्होंने बाबा को कभी देखा भी नहीं या माउंट आबू आए भी नहीं हैं, मिले नहीं हैं। लिखती है, बाबा आप हमको पहचानते नहीं हो, लेकिन मैं आपको अच्छी रीति पहचानती हूँ, जानती हूँ मैं आपको। आप वही मेरे बाबा हो। हम आपसे वर्षा लेकर के ही छोड़ेगी। घर बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होते हैं। भल साक्षात्कार न भी हो तो लिखती रहती है पत्र बाबा को। याद में एकदम लवलीन हो जाती है। बाबा ही मेरा सदगति दाता है, उनको कितना प्यार करना चाहिए। माँ बाप से बच्चे एकदम लिपट जाते हैं। मम्मी के आते हैं और लिपट जाते हैं, क्योंकि माँ बाप बच्चों को बहुत सुख देते हैं। लेकिन आजकल के माँ बाप कोई सुख नहीं देते हैं और ही विकारों में बच्चों को फंसा देते हैं। बाबा कहते पास्ट इज पास्ट, अब तुमको शिक्षा मिलती है बच्चे। काम कटारी की बातें छोड़ पवित्र बनो, क्योंकि अभी तुम्हें कृष्णपुरी में चलना है। श्री कृष्ण का राज्य है ही सतयुग में। मनुष्यों ने श्री कृष्ण को द्वापर में दिखा दिया है। ऐसे थोड़े ही सतयुग का प्रिंस द्वापर में आकर गीता सुनाएंगे। उनको तो श्री नारायण बनकर के पूरे सतयुग में राज्य करना है। भगवान वाच इस समय सभी मनुष्य मात्र आसुरी स्वभाव वाले हैं, उनको दैवी स्वभाव वाला बनाने गीता का भगवान आते हैं। उस बाप के बदले बच्चे का नाम लिख दिया, जिस बच्चे को फिर द्वापर में ले आए, ये बड़ी भूल है। फिर तो यादव और पांडव सिद्ध न हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो उच्च दैवी कुल के थे, फिर तुम्हारा यह हाल क्यों हो गया। अब फिर तुमको देवता बनाता हूँ। मनुष्य को स्वर्ग का राजा नहीं बना सकता है। मनुष्य थोड़े ही स्वर्ग की स्थापना करेंगे। आत्मा को परमात्मा कहना कितनी बड़ी भूल है। सन्यासी तो मनुष्यों से देवता बना न सके, ये तो बाप का ही काम है। आर्य समाज बनाएंगे, क्रिश्चियन सबको क्रिश्चियन बनाएंगे। ऐसे जिसके पास तुम जाएंगे वो वैसा ही तुमको बनाएगा। देवता धर्म है ही सतयुग में, तो बाबा को संगम पर ही आना पड़े। यह महाभारत युद्ध है। इस लड़ाई द्वारा ही तुम्हारी विजय होनी है। विनाश के बाद फिर जय जयकार होगी। तुम बच्चे जानते हो विनाश भी जरूर होने वाला है। आज कोई तख्त पर बैठा तो उनको उतारने में देरी थोड़ी करते हैं। क्या इसको स्वर्ग कहेंगे? ये तो पूरा ही नर्क है। अधूरा नर्क नहीं, लेकिन पूरा नर्क है। इसको स्वर्ग कहना तो भूल है। मनुष्य कितने दुखी है। आज कोई जन्मा तो खुशी हुई, सुख हुआ, और मरा या शेर मचा देते हैं, दुख होता है उनको।
यहाँ तो सबसे नष्टो मोहा होना पड़े, नहीं तो बाबा सर्विस पर जाने के लिए कभी नहीं कहेंगे, है ना। सर्विस पर जाते हैं तभी हम नष्टो मोहा बन पाते हैं। बाबा कहते हैं मैं तो नष्टो मोहा हूँ, किसी चीज़ में मोह क्यों रखूँ, मैं कोई गृहस्थ थोड़े हूँ। शिव बाबा कहते हैं मेरा कुछ है ही नहीं तो क्या मोह में रखूँ यहाँ। तुम बच्चे जानते हो बरोबर इस भंबोर को आग लगनी है, विनाश में देरी थोड़ी लगती है। तुम कहाँ भाषण करते हो तो समझाते हो, आकर बेहद के बाप से पूरा वर्षा लो। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। तुमने 63 जन्म इस नर्क में लिए हैं, 1-2 जन्म नहीं। कितने जन्म? 63। मैं 21 जन्मों के लिए तुमको स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ। अब रावण का वर्षा अच्छा है या राम का? बोलो भाई। राम का। अगर रावण का अच्छा होता तो उनको जलाते क्यों? शिव बाबा को कभी जलाते हो क्या? श्री कृष्ण को थोड़े ही जलाते हो, हाँ नहीं जलाते हो। वे तो रावण संप्रदाय विकास से पैदा होते हैं। यह वैशाली विशेष सागर, वह है शिवालय, वाइश्रेष्ठ अमृत सागर है सतयुग। क्षीर सागर में विष्णु को दिखाते हैं। अब क्षीर का सागर थोड़ी होता है, दूध का सागर होता है। कभी देखा है किसी ने दूध का सागर? हाँ, दूध तो गौ से निकलता है। अब देखो, कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर अपने को शिवोहम कहते हैं क्योंकि खुद पवित्र रहते हैं। दूसरों को ऐसे थोड़े कहते हैं तुम्हारे में ईश्वर है, तुम्हारे में नहीं है क्योंकि तुम पतित हो। आत्मा कहती है मैं अभी परमपिता परमात्मा द्वारा पावन बन रही हूँ, फिर पावन बन करके पावन राज्य में राज्य करेंगे। तुमने अनेक बार वर्षा लिया, फिर गवाया, फिर लेना है। यह ड्रामा का चक्र बुद्धि में बैठ गया है। बाबा समझाते तुम सब मेरी पार्वतियाँ हो। कौन बैठे यहाँ? शिव की सभी पार्वतियाँ। मैं तुम्हारा शिव हूँ। बाबा याद दिला रहे, बच्चे भूल जाते हैं ना। कथा आदि यहाँ की बात है, सभी कथा सुन रही पार्वतियाँ। सूक्ष्म वतन में कथा आदि होती नहीं, अमर कथा तुमको सुनाते हैं। अमरपुरी का मालिक बनाने के लिए वह है अमर लोक, वहाँ तो सुख ही सुख है। मृत्यु लोक में आदि मध्य अंत दुख ही दुख है। कितना अच्छी रीति समझाते। जिन्होंने कल्प पहले वर्ष है बाप से लिया था, उनका ही अपुरुषार्थ चलता है। इस समय तक जो मिशनरी चलती है पहले भी इतनी चली थी। बल बाबा कहते हैं तुम सर्विस ठंडी करते हो, सेवा नहीं करते बच्चे। बाबा कहते ठंडे हो गए हैं। परंतु यह भी समझाते हैं कल्प पहले जो तुमने सर्विस की थी वही करते हो। पुरुषार्थ फिर भी करते रहना है। छोटे छोटे दीपकों को तूफान बहुत हिला देते हैं। खिवैया तो सबका एक ही बाप है। कहावत है ना, नैया मेरी पार लगाओ प्रभु। ड्रामा की भाभी ऐसी बनी हुई है, सब उस पुरानी दुनिया की तरफ जा रहे हैं। यहाँ है थोड़े, तुम कितने थोड़े हो। भर पिछाड़ में बहुत होंगे तो भी रात दिन का फर्क है। वह सारे रावण संप्रदाय है। बाबा नशा तो बहुत चढ़ाते बच्चों को, फिर बाहर कुटुंब परिवार का मोह देखा तो नशा हल्का हो जाता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। आत्माओं को कहा जाता है तुम बाबा से रूह रिहान करो। बाबा हम आपके थे, बोलो हम आपके थे। आपने हमें स्वर्ग में भेजा था। 21 जन्म राज्य किया, फिर 63 जन्म दुख पाया। अब हम आपसे वर्षा लेकर के ही छोड़ेंगे। बाबा आप कितने अच्छे हो, हम आपको आधा कल्प भूल गए थे। बाबा कहते यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। मेरी भी यह ड्यूटी है। मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को माया से लिबरेट कर ब्राह्मण बनाए सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ। मैं आता ही तब हूँ जब स्वर्ग बनाना है। तुम अब फरिश्ते बन रहे हो।
क्या बन रहे हो सभी? फरिश्ते बन रहे हो। प्योरिटी का भी साक्षात्कार कराते हैं, तुमको नष्टो मोहा बनना ही है। बाबा को अगर कोई कहते बाबा हम सर्विस पर जाए सेवा करने के लिए, तो बाबा कहेंगे अगर तुम नष्टो मोहा हो, मालिक हो, जहाँ चाहे जा सकते हो, मूछते क्यों हो? मालिक हो, अंधों को राह बतानी है, मतलब सेवा पर जाना ही है बच्चों को। नष्टो मोहा नहीं है ना, तभी पूछते हैं बाबा सेवा के लिए जाए। नष्टो मोहा है नहीं तो कैसे जाएगी फिर? नष्टो मोहा हो तो यह भागा, वो ठहर नहीं सकेगा। बड़ी मंजिल है, बाबा सर्विसेबल बच्चों पर ही कुर्बान जाते हैं। कल भी बाबा ने कहा ना, मेरे दिल पर कौन बैठते हैं? जो सर्विसेबल बच्चे हैं। पहले नंबर में तो यह बाबा था ना, ब्रह्मा बाबा। त्याग तो सब करते हैं, परंतु फिर इनका फर्स्ट नंबर है ब्रह्मा बाबा का, क्योंकि उन्होंने भी पहला त्याग किया हुआ है। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो, अर्थात अपने को अशरीरी ज्योति स्वरूप आत्मा समझो। बेहद का बाप तुमको 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। अच्छा वह आए कैसे? लिखा हुआ है, ब्रह्मा के मुख से रचना रचते हैं तो जरूर ब्रह्मा में ही आएंगे। ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा जाता है, तो उस बेहद के बाप से आकर वर्षा लो। ये बातें समझाने में लज्जा की कोई बात नहीं। फलक से कहना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, ब्रह्मा बाप समान त्याग में नंबर आगे जाना है। रुद्र के गले का हार बनने के लिए जीते जी बलिहार जाना है। दूसरी पॉइंट है, सर्विसेबल बनने के लिए नष्टो मोहा बनना है। अंधों को राह बतानी है। वरदान, मन की खुशी द्वारा बीमारियों को दूर भगाने वाले, मन की खुशी द्वारा बीमारियों को दूर भगाने वाले एवर हेल्दी भव। कहा जाता है मन खुश जहान खुश। मन की बीमारी से शरीर भी पीला हो जाता है। देखो मन की बीमारी का कितना असर शरीर पर पड़ता है। मन ठीक है तो शरीर का रोग भी महसूस नहीं होता है। चाहे शरीर बीमार भी हो तो भी मन दुरुस्त है ना, क्योंकि आपके पास खुशी की खुराक बहुत बढ़िया है ना सभी के पास। यह खुराक बीमारी को भगा देती है, भुला देती है। तो मन खुश, जहान खुश, जीवन खुश, इसलिए एवर हेल्दी हो। बाबा ने एवर हेल्दी का वरदान दिया बच्चों को। स्लोगन है, समय के महत्व को जान लो तो सर्व खजानों से संपन्न बन जाएंगे। समय के महत्व को जान लो तो सर्व खजानों से संपन्न बन जाएंगे। तो ऐसे मन की खुशी द्वारा बीमारियों को दूर भगाने वाले एवर हेल्दी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।